तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था लेजर कैसे बनाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था। अच्छा उसके आज हम लोग मल्टीपल एंट्री करेंगे। कल हम लोग नॉर्मल एंट्री किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एंट्री करेंगे। टैली लेजर बनाने को अकाउंटिंग वाउचर में मल्टीपल एंट्री कैसे करते हैं, और डिस्काउंट लेना हो या डिस्काउंट देना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी बनाता हूँ सबसे पहले। तो कंपनी बनाने की जो शॉर्टकट की है क्या है, अल्ट के और यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। मल्टीपल मल्टीपल दे देते हैं, मल्टीपल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट जिस स्टेट में होगा कंपनी वो स्टेट हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया दिल्ली, और यहाँ पे मैं पिन कोड नंबर टाइप कर देता हूँ। बाकी जो भी डिटेल होगा वो डिटेल हम सारा फिल कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल है मैं सबको क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सबको स्किप कर दिया और मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल ए कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे लेजर। तो लेजर बनाने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, जनरल एंट्री होना चाहिए। एंट्री तो देखो मल्टीपल एंट्री में हमारा फर्स्ट जो है क्या नाम है, हरिदास एंड कंपनी है। तो पहले हम इन सब का लेजर बनाते हैं, और लेजर बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो आता हूँ मैं टैली पे। टैली पे आने के बाद पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000 रुपये, फर्नीचर है 4,000 रुपये का, मशीनरी है कितने का, 5,000 का। तो यहाँ पे अब आते हैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद अब आते हैं क्रिएट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या है, गेटवे ऑफ टैली का, और उसके बाद आएंगे किस पे, मास्टर पे। और मास्टर पे आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आता है किसका, क्रिएट का। तो क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अकाउंटिंग मास्टर का। अकाउंटिंग मास्टर के नीचे में ऑप्शन आता है लेजर का। तो हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, लेजर। तो लेजर पे आ गए और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ हम लेजर का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अंडरफिल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया है, और फर्नीचर है 4,000 रुपये का, मशीनरी है 5,000 का। तो यहाँ पे देखो कैश तो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से सेव रहता है, तो कैश तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, मशीनरी बनेगा, और एक बनेगा हमारा क्या, कैपिटल। तो यहाँ पे 3 लेजर बनाएंगे, कैश बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है। तो यहाँ पे हम फर्नीचर बनाते हैं पहले, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर के अंडर में क्या आता है, फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फिक्स एसेट, और एंटर प्रेस कर दिया। उसका कुछ डिटेल फिल करने के लिए आ रहा, तो अभी हम डिटेल फिल नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड था क्या, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी भी हमारा किसके अंदर आता है, फिक्स एसेट के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि जो मशीनरी हमारा क्या है, वो फिक्स एसेट है। यहाँ से हम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट को पहले से फिक्स एसेट आ रहा है, क्योंकि हमने फर्नीचर में लिया था। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, और उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो एंटर प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, 2 बन गया हमारा। तीसरा किसका था हमारा, एक तो हमने फर्नीचर बना लिया, मशीनरी बना लिया, और कैश तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे चौथे में हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के अंडर में क्या आता है, तो कैपिटल के अंडर में आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो फर्स्ट लेजर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड लेजर पे। तो देखो सेकंड लेजर क्या है, बहुत गुड्स फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000 रुपये एंड फॉर कैश 5,000 रुपये। बहुत गुड्स फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000 रुपये एंड फॉर कैश 5,000 रुपये। तो देखो कैश का तो बनेगा ही नहीं, कैश का लेजर तो बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा हमारा अनिल का लेजर, और दूसरा हमारा किसका बनेगा, परचेज का बनेगा। तो अनिल और परचेज का बनाएंगे। तो मैं आता हूँ टैली पे, और यहाँ पे हम बनाते हैं पहले परचेज
अकाउंट। तो परचेज के अंडर में क्या आता है, परचेज अकाउंट आता है, और उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे किसका, अनिल का, अनिल अकाउंट। तो अनिल के अंडर में क्या आता है, तो अनिल हमारा क्या है, क्रिएटर है, तो यहाँ से हमने दे दिया संडी क्रिएटर, उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, सोल गुड टू राजेश ऑन क्रेडिट ₹5,000 एंड फॉर कैश 3,000 रुपये। तो देखो इसमें भी हमारा, यहाँ पे भी हमारे कितने लेजर बनेंगे, तो इसमें हमारा 3 लेजर बनेंगे। कौन से, तो पहला लेजर हमारा बनेगा राजेश, फिर कैश बनेगा और उसके बाद सेल बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, राजेश बनाएंगे और कैश तो बनेगा ही नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, सेल। तो इसमें भी 2 लेजर बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, राजेश बनाएंगे। तो अब टैली पे आते हैं और इस पे हम एंट्री करते हैं, सेल अकाउंट। तो सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल के अंडर में, और यहाँ से हम क्या लेंगे, अंडर। तो ये सेल किसके अंडर में आता है, तो सेल अकाउंट के अंडर। सेल ले लिया, तो अंडर में क्या आ गया, सेल आ गया, और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल ए, एक्सेप्ट करने के लिए। सेकंड लेजर क्या था, राजेश। तो राजेश कस्टमर है, तो यहाँ हमने क्या दे दिया, संडी डेबिटर, संडी डेबिटर दे दिया, और इसको कर दिया हमने कंट्रोल ए। तो यहाँ पे हमने कितने लेजर क्रिएट कर लिया, तीन लेजर क्रिएट कर लिया। वैसे यहाँ पे देखो क्या है, चौथा लेजर है, चौथा क्या है, बहुत गुड फ्रॉम अरुण सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट कितने % है, तो 2% है। ट्रेड डिस्काउंट कितने % है, तो 2% है। तो इसका 2000 का 2% यहाँ पे निकाल लेंगे, और उसके बाद सेम क्वेश्चन क्या है, सोल गुड टू रामेश। अब ये से जो कस्टमर को बेच रहा है उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है कितने %, 5%। तो 4000 का 5% कितना होगा। तो देखो अब इसका हम लेजर बनाते हैं। तो ये लेजर बनेगा हमारा परचेज का, और दूसरा बनेगा अरुण का। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने पहले ही बना रखा है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने परचेज का पहले ही बना रखा है। तो हम क्या बनाएंगे, अरुण का बनाएंगे। तो टैली पे आएंगे और यहाँ बनाएंगे अरुण अकाउंट। तो सप्लायर है, तो क्या आएगा हमारा, संडी क्रिएटर, और इसको एक्सेप्ट कर दिया हमने कंट्रोल ए से। 5 क्वेश्चन क्या हमारा, 5 क्वेश्चन है राजेश, सॉरी सोल गुड टू रामेश। तो रामेश नहीं बना ना, ये रामेश नहीं है, रामेश का बनाएंगे, और सेल का हमने बाय डिफॉल्ट पहले बना रखा है। तो टैली पे आएंगे और यहाँ से हमने दे दिया रामेश, और ये किसके अंदर आएगा, संडी डेबिटर, और कंट्रोल ए। तो यहाँ पे देखो 5 बना लिए। अब छठा क्वेश्चन क्या है, तो छठा क्वेश्चन हमारा पेड सैलरी ₹1000 प्रिंटिंग के लिए 150 रुपये पेड किए, और वेजेस के लिए 100 रुपये पेड किए। तो देखो यहाँ पे हम एक बनाएंगे सैलरी अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा प्रिंटिंग अकाउंट, और तीसरा बनेगा हमारा वेजेस अकाउंट, और चौथा हमारा किस चीज़ से पेड कर रहे हैं, तो कैश से। तो देखो यहाँ पर कैश हमारा आता नहीं है, तो हम ये तीनों अकाउंट बनाएंगे, सैलरी, प्रिंटिंग और वेजेस। तो टैली पे आएंगे, यहाँ देते हैं हम क्या, सैलरी अकाउंट, और सैलरी क्या पेड कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया और उसको एक्सेप्ट कर दिया। सेकंड है वेजेस, वेजेस अकाउंट। तो वेजेस हमारा क्या होता है, वेजेस हमारा होता है एक्सपेंस होता है ये भी, बट ये हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि देखो वेजेस होता है मजदूरी, वो मजदूर क्या करता है, सुबह शाम तक काम करता है, शाम में हमें उससे पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए हमारा किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जिसको हमें हैंड टू हैंड किसी भी कार्य के लिए पैसा तुरंत देना पड़ता है, वो हमारा किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ हम किस में डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और क्या था क्वेश्चन इसमें, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्रिंटिंग अकाउंट। तो प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग के लिए 150 रुपये पेड कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो ये किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया।
अच्छा, 7th क्वेश्चन क्या है, तो रेंट रिसीव हो रहा है और कमीशन भी रिसीव हो रहा है। रेंट भी रिसीव हो रहा है और क्या हो रहा है, कमीशन भी रिसीव हो रहा है। तो एक रेंट का बनेगा और दूसरा किसका बनेगा, कमीशन का बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेंट भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा, रेंट रिसीव होगा तो क्या होगा, हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो अब हम आते हैं टैली पे और यहाँ पर बनाएंगे क्या, रेंट अकाउंट का, रेंट अकाउंट। और ये क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ से हमने दे दिया इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद अब हम आते हैं इसी पे, जो उसका सेकंड क्वेश्चन है क्या, कमीशन। कमीशन भी हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कमीशन जो आएगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट इनकम में आएगा। क्यों, क्योंकि कमीशन क्या होता है, कमीशन एक पार्टिकुलर फिक्स नहीं होता कि इतना मिलना मिलना, कमीशन हमें कभी भी मिल सकता है। तो कमीशन जो आता है हमारा किसमें, डायरेक्ट इनकम में, कमीशन अकाउंट। एक इसके अंदर आएगा हमारा डायरेक्ट इनकम में। उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, रिसीव चेक फ्रॉम गणेश। ठीक है, तो एक हम लेजर बनाएंगे बैंक का, दूसरा किसका बनेगा, गणेश का बनेगा। ठीक है, तो उस पर हम जनरल एंट्री बना लेंगे। अब हम आते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, जनरल एंट्री बना दिया है। अब क्या करना है, पहले जनरल एंट्री चेक करते हैं, उसके बाद इन सबको क्या करेंगे, काउंटिंग वाचर में एंट्री करेंगे। तो चेक करने के लिए हम कहाँ आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है किसका, अल्टर का। तो अल्टर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो अल्टर पे क्या कर दिया हमने, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेकंड, कौन सा, लेजर का। तो लेजर पे आएंगे और यहाँ पे देखो जितने भी हमने लेजर्स बनाए वो सारे लेजर्स यहाँ पे क्या हो गए, हमारे शो हो गए। जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो सारे लेजर्स यहाँ पे क्या हो गए, शो हो गए। अब मैं स्कैप करके बैक आया। बैक आने के लिए यहाँ से स्कैप बटन दबाते हैं, कीबोर्ड से स्कैप बटन। स्कैप बटन जो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप में। तो टैली में तो कभी बैक करना हो तो स्कैप बटन ही दबाते हैं। स्कैप बटन का नाम है ESC। तो अब अकाउंटिंग वाचर में एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हम आएंगे किस पे, ट्रांजैक्शन ग्रुप पे, और उसके नीचे क्या है, अकाउंटिंग वाचर। अकाउंटिंग वाचर पे आ गए। अब हम आते हैं फिर से जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री पे देखो हमारा फर्स्ट जो है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 पे, और फर्नीचर है 4,000 का, और मशीनरी कितना है 5,000 रुपये का। तो देखो सब लेके आया है बिजनेस में। तो हमारी एंट्री किस में आएगी, रिसिप्ट वाचर में। तो हम आते हैं टैली पे और यहाँ पे आएंगे। अभी देखो एंट्री किस पे, हमारी पेमेंट पे है। तो रिसिप्ट वाचर की शॉर्टकट की क्या है, हमारा F6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। तो F6 प्रेस किया तो यहाँ पे देखो जितनी भी हमने एंट्रीज बनाई थी सारी एंट्री यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी शो हो रही है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकुलर आ रहा है, पार्टिकुलर। अब देखो इसमें फर्स्ट में क्या आ रहा है, CR। तो अब हम आते हैं जनरल एंट्री पे। अब हम देखते हैं कि CR में पहले क्या आएगा। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाया तो कैश डेबिट होगा, फर्नीचर लाया ये भी डेबिट होगा, मशीनरी लाया ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। 2 क्या होगा हमारा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी लेके आता है बिजनेस में। तो क्या होगा ये, कैपिटल अकाउंट। तो हम आएंगे टैली पे, फिर से आते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, CR। तो CR में हम क्या देंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो टैली में मल्टीपल एंट्री हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो CR में हमने कैपिटल ले लिया और यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट अमाउंट, जो कैपिटल का अमाउंट है वो कितना है। तो देखो कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, तो जितना भी बिजनेस में लेके आया जो मतलब फर्नीचर या कैश या मशीनरी, सबके अमाउंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट, जो भी ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो देखो यार कैश लाया है 10,000 रुपये और फर्नीचर है कितने का, 4,000 रुपये। तो 10 और 4 कितने हो गए, 14,000 रुपये हो गए। और 5,000 रुपये का मशीन लेके आया तो 14 और 5 कितने हो गए, 19,000 रुपये हो गए। टोटल कितना होगा, 19,000 रुपये। अब हम आते हैं टैली पे और यहाँ पे क्रेडिट में दे देते हैं कितना, 19,000 रुपये। 19,000 रुपये हो गए। एंटर प्रेस किया तो देखो एंटर प्रेस करने के बाद DR पे आ गए, DR पे। अब बिजनेस में क्या लेके आया, तो देखो कैश लेके आया। तो यहाँ से हम लेंगे क्या, कैश। तो देखो यहाँ से हमने कैश ले लिया। तो अभी देखो यहाँ पे आ रहा है कितना, 19,000 रुपये है ना, 19 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमारा 19 आ रहा था और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक। 2 एंट्री जब लेजर बनाते हैं, अकाउंटिंग वाचर में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, जो भी हम डेबिट में अमाउंट डालते हैं तो क्रेडिट वाला भी सेम दिखा देता है, या क्रेडिट में डालते हैं तो डेबिट वाला अमाउंट क्या आता है, सेम दिखा देता है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कैश दिखा रहा है। तो कैश हम कितना लेके आए थे बिजनेस में, तो कैश लेके आए थे 10,000 रुपये। कितना लाए थे, 10,000 रुपये। तो हम आएंगे टैली पे और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10,000।
10,000 रुपये लिख दिया और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो एक डीआर और ऑटोमेटिक बन के आ गया, ऑटोमेटिक बन के आ गया। अब हम क्या लेके आए थे, फर्नीचर, तो अब हम आते हैं फर्नीचर पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे 9,000 रुपये दिखा रहा है। अब फर्नीचर हम कितने का लाए थे, तो देखो फर्नीचर हम लाए थे कितने का, 4,000 रुपये का। तो अब हम आते हैं टैली पे और यहाँ से हम दे देते हैं फर्नीचर कितने का, 4,000 रुपये। ठीक है, अब फिर से एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है डीआर, तो देखो डीआर यहाँ पे आ गया, फिर से कह रहा है पार्टिकुलर में। अब एक चीज और रह गया था हमारा, क्या, मशीनरी। तो यहाँ से हम लेते हैं मशीनरी, तो जो भी अमाउंट बचा हुआ टोटल यहाँ पे दिखा देगा। तो कितना बचा था, 5,000 रुपये मशीनरी का। तो देखो मशीनरी कितने लेके आया था, 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे 5,000 रुपये क्या हो गया हमारा, 100 हो गया, 100 हो गया। तो देखो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, 10 और 14, 5 कितने होगा, 19। कैपिटल कितना हो गया हमारा, 19,000 रुपये, 19,000 हो गए। टोटल में यहाँ पे देखो आपको दिखा देगा कितना, 19,000 रुपये, जो भी आपका टोटल होगा। अब हम आएंगे नीचे में और यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका नरेशन टाइप करेंगे। तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नरेशन। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो हम क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो नरेशन आप लिखना चाहते हो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप खुद से भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश इतना लाया, फर्नीचर इतना और मशीनरी इतना। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। अब हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉथ गुड्स फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000 रुपये एंड फॉर कैश 5,000 रुपये। तो अब ये क्यों किया, क्योंकि उसको सामान बेचेंगे तो क्या करेगा, वो पेमेंट तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सामान सप्लायर से खरीद के लाया, तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, पैसा पेड करना पड़ेगा। तो इसलिए एंट्री आएगी हमारी किसमें, पेमेंट वाउचर में। तो देखो यहाँ पे डीआर में पूछ रहा था परचेज, तो यहाँ पे मैंने परचेज दे दिया कितना। तो देखो वहाँ पे कैश था 4,000 रुपये, अनिल 4,000 रुपये और कैश 5,000। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे हमने कितना डाल दिया परचेज में, 9,000 रुपये। क्रेडिट में क्या है, अनिल, तो अनिल कितना हो गया, 4,000 रुपये और कैश कितना हो गया, 5,000 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे में। अब हम क्या लिखेंगे, नरेशन। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसी नरेशन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सोल गुड टू राजेश ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000 रुपये एंड फॉर कैश 3,000 रुपये। ठीक है, जब सामान कस्टमर को सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, कस्टमर पैसा देगा। तो जो एक दुकानदार है उसके लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा, बट कस्टमर के लिए पेमेंट होगा। तो हम जो सामान बेच रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे टैली पे और ये अभी क्या आ रहा है हमारा वाउचर, पेमेंट वाउचर आ रहा। और हम जो एंट्री करेंगे किस पे, रिसिप्ट वाउचर पे। रिसिप्ट पे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीआर। क्या पूछ रहा है, सीआर। सीआर में क्या आएगा, तो सीआर में आएगा हमारा क्या, सेल। सेल ले लिया। अब देखो सेल का अमाउंट कितना, तो अमाउंट चेक कर लेते हैं। तो राजेश है 5,000 रुपये, कैश है कितना, 3,000 रुपये। टोटल कितना हो गया हमारा, 8,000 रुपये। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8,000 रुपये। अब यहाँ पे डीआर पूछ रहा है। तो डीआर में क्या था, राजेश। यहाँ से हम ले लिया राजेश। राजेश कितना था, 5,000 रुपये। तो यहाँ से 5 ले लिया। और डीआर में फिर देखो यहाँ पे क्या आ गया, डीआर आ गया। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कैश। तो जितना बचेगा वहाँ पे क्या दिखा देगा, हमारा कैश दिखा देगा। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8,000। 8 हो गए। अब हम आएंगे नरेशन के पास और यहाँ पे हम नरेशन टाइप कर देंगे। नरेशन लिख दिया और उसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 एंट्री कर लिया हमने। चौथी एंट्री क्या हमारा, तो देखो चौथा एंट्री है, बहुत गुड फ्रॉम अरुण, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड 2%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक लेजर बनेगा परचेज का, दूसरा बनेगा किसका, अरुण का। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट 2%। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़ेगा 2%। ठीक है, या तो उसको आप माइनस करके लिख दो पहले। देखो पहले क्योंकि जनरल एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करना, तो मैं एक बार देखो कैसे देना है डिस्काउंट। तो यहाँ पर ना पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। कैलकुलेशन करना हो टैली के अंदर तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टैली के अंदर अगर हमें कैलकुलेशन करना तो हम लोग कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो मैं आया कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन से क्या खुलता है हमारा कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, कैलकुलेटर का। तो टैली के अंदर अगर मान के चलो बहुत ज्यादा मल्टीपल्स काम कर रहे हो, जोड़ने का, प्लस का, डिवाइड का, एक ही साथ बहुत सारा काम हो रहा हो और कैलकुलेटर का यूज करना पड़ रहा हो, तो कंट्रोल एन से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। अब देखो वहाँ 2000 का 2% निकालना है, तो यहाँ दे दिया 2000 मल्टीप्लाई 2%, तो 2000 का 2% कितना आएगा, 40 रुपये आएगा। कितना आएगा, 40 रुपये। तो अब जो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो मैं ये कैलकुलेटर हटा देता हूँ यहाँ से कंट्रोल एन करके, और वो जो एंट्री हम करेंगे किसमें, परचेज में। तो यहाँ से मैं परचेज का मैं ये ले लेता हूँ F9, यहाँ क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। तो देखो DRCR नहीं आ रहा है, तो DRCR लाने के लिए कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, एज ए वॉचर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनिल शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, अनिल ही है। तो यहाँ पे देखो क्या अरुण है, तो यहाँ पे देखो अरुण ले लेते हैं, अरुण ले लिया। देखो 2000 रुपये अमाउंट है, तो 2000 का 2% कितना हो गया, 40 रुपये। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1960 रुपये, ज़्यादा हो गया सर, 1960 रुपये। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है डीआर में क्या आएगा, परचेज, तो परचेज में भी कितना आएगा, 1960 रुपये। ठीक है, अब देखो वो ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे दिखा सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री हम लोग और आगे भी करेंगे इन्वेंट्री वॉचर में। ठीक है, तो उसमें हम कैसे दिखाते हैं और यहाँ पे हम अकाउंटिंग वॉचर में कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ना कैलकुलेटर हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए भी क्या करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कैलकुलेटर हटा दिया। और हटाने के बाद जो हमें 2000 रुपये, वो जो हमें दिखाना हो 2000 रुपये, तो वो हम कहाँ दिखा सकते हैं, तो वो 2000 रुपये हम यहाँ पे दिखाएंगे नरेशन में। 2000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट लेस करके यहाँ पे दिखाएंगे नरेशन में। देखो कैसे दिखाते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखाना है क्या, 2000 रुपये। ठीक है, और एंट्री हमें इस तरह, क्योंकि 2000 का 2% कितना आएगा, 40 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1960 रुपये और 1960 रुपये, और इसको एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। 5th क्वेश्चन क्या हमारा, तो 5th क्वेश्चन है हमारा, सोल गुड टू रामेश सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5% एंड ₹4, मतलब 4000 का 5%। तो 4000 का 5% निकाल लेंगे, तो आई थिंक 5 चौके 20, 200 रुपये आएगा। 5000 का 4%, 200 रुपये समथिंग ऐसा, 200 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सेम करेंगे, सेल में आएंगे, और सेल में आने के बाद यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम आ रहा, तो यहाँ से करेंगे कंट्रोल एच, कंट्रोल एच कर दिया हमने। और कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ से क्या लेंगे, 3rd नंबर पे एज ए वॉचर, तो यहाँ से एज ए वॉचर ले लिया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है डीआर, तो डीआर में क्या आएगा, तो आप यहाँ पे आ जाओ, चेक कर लो, सोल गुड टू रामेश, तो रामेश है, रामेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बनेगा। तो अब हम आते हैं टैली पे, और डीआर में ले लिया हमने क्या, रामेश, रामेश ले लिया। तो कितना है, 2000 का 5%, कोई नहीं, एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल एन, तो कैलकुलेटर ओपन कर लिया। तो देखो नीचे में कैलकुलेटर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 मल्टीप्लाई 5%, 2000 है, ज़्यादा है सर, 4000 है, 4000 है ना, हाँ तो उतना ही आएगा। देखो 4000 मल्टीप्लाई 5%, तो कितना आ गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1800 रुपये आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीआर, तो सीआर में क्या आएगा, सेल। तो देखो सेल कितना आ गया हमारा, 1800 रुपये। अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या है, नरेशन। तो नरेशन में दिखाने के लिए अब हम आएंगे क्या, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितना आ गया, 4000 रुपये, और यहाँ कितना आ गया, 1800 रुपये। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितने %, 5%, 4000 का, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे हैंडेज आया मनोज कुमार, अनम्यूट करेंगे सर। वो 4000 का 1800 नहीं सर, 3800 आएगा ना सर। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ 3800 आएगा, ठीक है, अमाउंट में ही हो गया ना, सेल का था ना, 3800 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना 3800 आएगा,
और यहाँ पे भी 3800 और इसको एक्सेप्ट कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन हमारे क्या, पेड सैलरी 1000 रुपये, प्रिंटिंग है 150 रुपये का एंड वेजेज है 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे 4 एंट्री बनेंगे, ठीक है। सैलरी डेबिट होगा, प्रिंटिंग भी डेबिट होगा, वेजेज भी क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। और पेड किस चीज़ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ना बैंक लिखा ना चेक लिखा, तो किस चीज़ से पेड करेंगे हम, तो कैश से पेड करेंगे, तो कैश क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। तो इसको हम सब एंट्री कैश में करेंगे, पेमेंट में